और मम्मी, आज तो सालगिरह है शादी की। किसकी? मेरी? अरे तुम्हारी। हमारी शादी की सालगिरह देखो। 25वीं। 25वीं? अरे हमें वो दिन अभी भी याद है, हमने ये भारी सा लहंगा पहना था, पापा तुम्हारे बारात लेके आए थे और देखो 25 साल बीत गए, अभी भी वैसे ही रखे। पापा को विश करा? ये बात की बातें हैं, पापा को विश करा? नहीं, हमें याद ही नहीं था, हम अपने काम में लगे हुए। अरे तो अभी करो चल के। हमें शर्म आती है। अरे चलो ना यार, हम बड़े हो गए, अब कल चलो। हैप्पी एनिवर्सरी, वो भी 25वीं। ठीक है, ज्यादा लबराओ नहीं, अभी तनख्वाह नहीं मिली है। अरे लबरा थोड़े न रही है पापा, विश करने आई थी, एनिवर्सरी है शादी की, वो भी 25वीं। हाँ ठीक है, जाओ, हो गया अभी। अच्छा चलो, आप दोनों की फोटो ले लेते हैं स्टेटस के लिए, ठीक है? स्टेटस पे लगाएंगे, एक फोटो तो ले सकते हैं, वो खींचते हैं, ठीक है? आ जाओ। अभी रुक जाओ, पल्ला सही कर ले थोड़ा सा, अब खींचो। पापा यार बीच में कितनी जगह है, थोड़ा पास हो जाओ। हूँ तो पास में, क्या गोदी में चढ़ के बैठ जाऊं? लो, हो गया, फटाफट खींचो फोटो। लेकिन पापा फोटो बहुत सूखी सूखी सी आ रही है, हाथ तो रख लो कम से कम कंधे पे मम्मी के। अरे ये क्या है, शर्म नहीं लगती? यही सीखने जाते हैं स्कूल में? अरे तो क्या है ना, सब रखते हैं आजकल, फोटो खिंचाते समय अरे हाँ, यही रह गया, नाते रिश्तेदार देखेंगे क्या बोलेंगे? तो हम ही लोगों को नाते रिश्तेदार क्या देखते हैं, और भी तो नाते रिश्तेदार भी तो लगाते हैं, स्टेटस रख लो ना ऐसे करके हाथ। हाँ चलो ठीक है, खींचो फटाफट। थोड़ा सा मुस्कुरा लो पापा। तेरे चप्पल मन करता भिगो के मारूं, कभी कहता ये कर दे, कभी कहता वो कर दे। इस उम्र में हमको यही रह गया। तुम प्यार की कोई उम्र छोड़ो ना, अब शादी की सालगिरह फोटो। हाँ तो चार नाते रिश्तेदार क्या बोलेंगे, देखेंगे। अपने बहन भानों ही तो देख रहे हो, अभी तो फोटो खिंचा के स्टेटस लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ, अब मेरी बहन बहनोई पे मत जाओ, अपने भैया भाभी पे चले जाओ। पता नहीं कौन से खड़ूस आदमी में शादी हो गई, इससे तो शादी ना होती, तुम्हारे ही बने रहते। इस हरामी ने कहा था चलो एनिवर्सरी विश करते हैं, चल के तो हम चले आए, जाके चेहरा तुम्हारा खींच के। पापा यार एक बाइक ले लेते हैं। क्या करोगे बाइक लेके, आवारागर्दी करोगे? अरे दिला देना एक बाइक, दो ही तो बच्चे हैं अपने, कौन सा हमने पूरी क्रिकेट टीम पैदा करके धरी है। अच्छा ठीक है, सोचा है कुछ, कौन सी लेनी है? 650 सीसी दिलवा दो कोई भी। 650 सीसी? कितने की होगी? ज्यादा नहीं है, यही कोई 4-6 लाख रुपए की होगी बस। 6 लाख? बस भी कह रहे हो? अच्छा ठीक है, फिर बुलेट ले लेते हैं ना। अच्छा तो वो कितने की होगी? यही कोई 2-2.5 लाख रुपए की होगी। तुम लोगों की जिम्मेदारी उठाते उठाते मेरा कच्चा तक फट गया, अब तुम लोगों की आसियां पूरी करूंगा तो मैं नंगा ही हो जाऊंगा। अरे तो गुस्सा काहे कर रहा, दिला दे एक बाइक उसको। यार ऐसे तो जो भी मैं आपको बताऊं वो आपको महंगा ही लगेगा, एक काम करते हैं, आप ही कोई अपनी मर्जी से 2 व्हीलर दिलवा दो। ये लो तुम्हारा 2 व्हीलर। ये तो साइकिल है, वो भी डंडे वाली, कम से कम गियर वाली तो दिलवाते। देखना चैन भी उतरी है, कितनी धूल जमी है, सेकंड हैंड ही उठा लाए हो क्या? कमाता कितना है तू? बढ़िया ही है, डेली की अपनी एक्सरसाइज भी होती रहेगी, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, अभी चैन कवर लगवा लेंगे। सही है। मम्मी पास्ता बना दोगी? हमें कहाँ बनाना आता है पास्ता वास्ता, ला तुम्हारी मामी के पास में फोन करके पूछे, वो चाउमीन बनाती रहती है, माइक्रोनी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हेलो, हाँ भाभी, खुश रहो। अरे यहाँ बहुत गर्मी है, सब जगह गर्मी है अब की बार। और तुम्हें एक सबसे ताज्जुब वाली बात बता, हमारे इलाका में चोरी हो गई। जब सवेरे खब कटी तब पता चला कि चोरी का भाई उसकी मेहरिया चुरा के ले गए। और तुम्हारे जीजा जी यहाँ परेशान दुखी, हम कह रहे पता नहीं क्या बात होगी, तो कह रहे सबकी मेहरिया चोरी हो जाती, हमारी मेहरिया कोई नहीं चुरा ले गया है। ज्यादातर में सबके लड़का ही लड़का पैदा हो रहे हैं, हमारी जो जितनी रिश्तेदारी थी सब रिश्तेदारी में जहाँ सुनो वहीं लड़का ही भरे हैं। तुम बना लोगे क्या? जा रहे हैं इसको वापस करने, ले आके कुरकुरे खा लेंगे इसके बच्चे। हाँ बस सारा
दिन फोन नहीं देखो। अभी रिजल्ट आने तो उसके बाद देख लेना, टिफिन लेके ड्यूटी ही जाना पड़ेगा तुम लोगन को। मम्मी 10 रुपए दे दो, कुरकुरे खाने हैं। हैं? बस कुरकुरे ही खाओ, रिजल्ट की चिंता मत करना। मम्मी मम्मी बाहर कबाड़ी वाला आया, इतनी रद्दी पड़ी है, दे दूं जाके उसको? वाह बेटा वाह, अभी रिजल्ट नहीं आया है, किताबें रद्दी हो गई हैं, किताबें बेच के कुरकुरे खा ले जाके। मम्मी पेपर तो खत्म हो गए, कोई मूवी लगा लूं बढ़िया सी, बताओ अच्छी सी। हाँ मूवी देख लो, पेपर खत्म हो गया, रिजल्ट की चिंता मत करना। अरे रिजल्ट की चिंता करते करते मर जाओ। हम 4 दिन से देख रहे अपनी धुतनी फुला के घूम रहे हो इधर उधर। आज तुम्हें टाइम मिल गया धुतनी देखने का। तुम तो हमारी तरफ बहुत ध्यान देते हो। अरे अपनी पर्स में एक चवन्नी तक नहीं तुम छोड़ते हो, पता नहीं कहाँ छुपा के धर देते हो। अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे तो तुम देख लेना एक दिन। मेरे पर्स में एक चवन्नी रहने देती हो तुम? वाह क्या मुस्कुराहट है। तुम क्या कैसे निकाल रहे हो? इन दोनों को उठा के बाहर फेंक देंगे और तुम इनसे उम्मीद लगा के बैठी हो कि रोटी देंगे बुढ़ापा पे। दोनों एक नंबर के निकम्मे हैं। दिन भर मोबाइल में गेम खेलते हैं और शाम के टाइम जैसे तुम आते हो वैसे दिखावा करने के लिए बैठ जाते पढ़ने के लिए। वो दोनों के दोनों निकम्मे हैं। तुम नाश्ता करो, चल के चलो। इनकी लड़ाई चल रही थी, बात हम पे आ गई। आदि हम आईब्रो बनवाने जा रहे हैं। हाँ तो क्या हम भी चले आईब्रो बनवाने? हाँ हाँ मम्मी की बहुलिया तो है नहीं, मम्मी को कंपनी मिल जाएगी तुम जाओगे तो। ज्यादा जवान ना चलो, कंपनी मिल जाएगी। साथ में चलो चलो, बाहर बैठे रहना थोड़ी देर के लिए। अरे हम जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, छोटू को ले जाओ, उसको 10 रुपए दे देना, वहीं कुरकुरे चबाएगा। Two hours later. काय तुम यहाँ घर में बैठ के कुरकुरे ठूस रहे हो, हम वहाँ पे तुम्हें ढूंढ रहे थे। हम क्या करें, हमने तो तुम्हें पार्लर में झांक के देखा था, वहां तुम दिखी नहीं, एक भूतनी जैसी औरत बैठी थी मुंह पे मिट्टी पोत के। हम तो उतने दिखाई पड़ रहे हैं। अरे मम्मी गलती भी तो तुम्हारी है, आईब्रो बनवाने गई थी, फेशियल करवाने बैठ गई। तुम्हारी कमाई लुटा रहे थे क्या? पापा पैसा जो खर्चा कर रहे थे, अगर पापा को अगर बताओगे चमड़ी खींच लेंगे हम तुम्हारे ताज़े शरीर से। मम्मी पराठे सेक तो चल के बहुत तेज भूख लगी है। आज हमसे चला नहीं चुक रहा है। तुम 2 केला खा लो जाके और दूध पी लो जाके, हमारे पैर में चोट लग गई है। चलो मेरा टिफिन लगा दो, दुकान जाने के लिए देर हो रही। आज बाहर से ही कुछ लेके खा लेना, मेरे पैर में चोट लग गई, हम नहीं बना पाएंगे। मम्मी मेरी काली वाली जीन्स कहाँ रखी है, ढूंढ के दे दो चल के। कोई दूसरी पहन लो जाके, हम नहीं दे पाएंगे आज जीन्स, मेरे पैर में चोट लग गई है। मम्मी मिश्रा आंटी का फोन आया था, बोल रही थी मंदिर के पास भंडारा हो रहा है। मैं मना कर देता हूँ, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है। आज जल्दी से कुंडा लगा लो आके, नहीं तो भंडारा खत्म हो जाएगा। ये लो। तुमसे एक बार नहीं 1000 बार समझाया है कि हम जितना काम कहा करो उतना ही करा करो, मैं बाप बनने की कोशिश ना करो, एक्स्ट्रा ना करके हमें दिया करो, ठीक है? जाए यहाँ से। छोटू फिर से एक छोटा सा टमाटर ले आओ। मम्मी सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ एक घूंट चाय बना लिया। ये लो मम्मी चाय।
मम्मी मैगी खाओगी? बाद में एक चम्मच छोड़ देना। ठीक है। ये लो मम्मी। मम्मी मम्मी क्या कर रही हो? क्या है? अपने कर्मन को रो रहे हैं और नौकरों की तरह बर्तन धो रहे हैं। मम्मी अगर अपने टाइम में अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज ही नौकरों की तरह बर्तन ना धुल्ली होती। अगर अपने टाइम में बेटा मंडप से भाग जाते ना तो तेरे जैसी निकम्मी औलाद भी नहीं पैदा होती। किसी को कोई का सहारा नहीं है। 4-5 आदमियों का खाना पीना कपड़ा लत्ता आधा आ गए अब काम करते करते। इसीलिए तो इस घर में एक दूसरी औरत का होना बहुत जरूरी है। और वो दूसरी औरत तुम्हारी मेहरिया होएगी है ना? नहीं नहीं, हम तो नौकरानी की बात कर रहे थे, वरना समझदार के लिए तो इशारा काफी है। ये चप्पल लेके कमरा में खाए घुसे आ रहा है। मम्मी ये देखो, पापा की चप्पल मेरे पैर में आने लग गई। बड़े बूढ़े कह गए हैं जब बाप की चप्पल बेटे के पैर में आ जाए तो उसकी शादी करा देनी चाहिए। वैसे तुम्हारी चप्पल के साइज कितना है? 8 नंबर है, 8। लेकिन पापा की चप्पल का नंबर 7 है। तुम्हारी उम्र निकल गई शादी वाली, बूढ़ा आ गया तुम। ए छोटू, जो अनुपमा सुन ले तो आवाज दे देना हमें, ठीक है? ठीक है। मम्मी तो पराठे से तो बहुत तेज भूख लगी है। मम्मी अनुपमा शुरू हो गया। दो पराठे मेरे लिए भी सेक लेना।